नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए एजुकेशनल वीडियो, जिसमें आज मैं लेके आया हूं आपके लिए करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो, जिसे आप यूटिलाइज कर सकते हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन को बूस्ट करने के लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके, ताकि आप ये चेक कर सके कि आपका प्रिपरेशन का क्या लेवल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास कुछ लिंक गिवन है और भी वीडियो की, जो कि आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और मुझे सोशल मीडिया हैंडल पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन पे, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबा दीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करिए। तो क्वेश्चन है आपके लिए, विद रेफरेंस टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो आपसे पूछा जा रहा है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। और आपके पास ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये सेकंड स्टेटमेंट है। और नीचे आपसे बोला जा रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट। जो ऊपर जो स्टेटमेंट आपको गिवन है, ठीक है, उनमें करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग, इट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड ड्रॉइंग इंस्पिरेशन फ्रॉम आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि इसका जो एस्टैब्लिशमेंट हुआ है वो हुआ है आर्टिकल 21, जो कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, वहां से इसे एस्टैब्लिश किया गया, वहां से आप कह सकते हैं इंस्पिरेशन ले करके। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल लॉ। यानी कि नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस का मतलब यहां पे ये है कि इसमें सो मोटो एक्शन लिया जाता है। यानी कि जो इंस्टीट्यूशन होता है वो खुद ही एक्शन ले लेती है अगर कोई चीज गलत हो रही है तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिया गया है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग आपके नाइदर 1 नॉर 2, इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। अगर हम बात करें एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें, तो इसके स्टैब्लिश की अगर बात करें तो इसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 में इस एक्ट के तहत इसे स्टैब्लिश किया गया था। और इसमें मेनली जो काम किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन रिलेटेड ऑफ फॉरेस्ट और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए ये इंस्टीट्यूशन काम करती है। और ये जो इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश किया गया था, इसकी जो इंस्पिरेशन, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि आइडिया कहां से आया एस्टैब्लिश करने का, तो आर्टिकल 21 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फंडामेंटल राइट है, वहां से ये डिसाइड हुआ कि भाई इस तरह का इंस्टीट्यूशन हमारी कंट्री में होनी चाहिए। वहां से ध्यान में लेते हुए, आइडिया लेते हुए इस इंस्टीट्यूशन को हमारी कंट्री में स्टैब्लिश किया गया था। यानी कि आप ये कह सकते हो कि हमारी कंट्री के अंदर नेचुरल रिसोर्स, प्लांट और नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को बचाने के लिए ये अपने आप ही एक्शन लेता है। अगर कहीं पे कुछ गलत हो रहा है, मान लीजिए कहीं पोल्यूशन ज्यादा हो रहा है किसी इंडस्ट्री की वजह से, तो इस इंडस्ट्री के अगेंस्ट में खुद ही केस कर लेती है ये इंस्टीट्यूशन, ठीक है। और भी इस तरह से पेड़ वेड़ कहीं काटे जा रहे हैं, किसी जानवर को मारा जा रहा है, या कोई भी ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज या फॉरेस्ट, या फिर कोई भी ऐसे जो क्लाइमेट को इंपैक्ट डाले, उन सारे इंस्टीट्यूशन के ऊपर ये एक्शन ले सकती है। इसके पास ये पावर है। और ये जो फॉलो करती है नेचुरल जस्टिस फॉलो करती है। नेचुरल जस्टिस का मतलब ये होता है कि इसमें केस करने के लिए किसी को जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये खुद ही एक्शन ले लेती है। इसके पास इतनी पावर होती है इस इंस्टीट्यूशन का, जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर हो गया, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही होने की वजह से ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। With reference to Galaxy AUDFS01, which of the following statements are correct? यानी कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है रिगार्डिंग गैलेक्सी AUDS01 के बारे में, ठीक है। यानी कि जैसे हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे हमारी गैलेक्सी है, उसी तरह और भी दूसरी गैलेक्सी है। इस गैलेक्सी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और ये आपके पास ये सेकंड स्टेटमेंट है। तो ये दो स्टेटमेंट है, दोनों स्टेटमेंट को ध्यान रखते हुए आपको चूज करना है करेक्ट ऑप्शन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है इट हैज बीन डिस्कवर्ड यूजिंग एस्ट्रोसेट। एस्ट्रोसेट को यूज कर करके इसे डिस्कवर किया गया है। यानी कि एस्ट्रोसेट आप सोच सकते हैं कि कोई ऐसा टेलीस्कोप टाइप का कुछ होगा जिसकी मदद से इस गैलेक्सी के बारे में पता लगाया गया है, जिसका नाम है AUDFS01। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है द गैलेक्सी इज लोकेटेड इन हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड। यानी कि इसकी जो लोकेशन की बात करें, यानी ये जो गैलेक्सी है जिसका नाम AUDFS01 है, इसकी अगर लोकेशन की बात करें तो बोला जा रहा है ये स्पेस के अंदर हबल एक्सट्रीम डीप फील्ड के अंदर इसकी लोकेशन है।
तो ये दो स्टेटमेंट आपके पास हो गए। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ 1 एंड 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर 1 नॉट 2। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। सी का मतलब ये हुआ ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। अब जान लेते हैं डिटेल में इस गैलेक्सी के बारे में और एस्ट्रोसेट के बारे में। तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स, जिसे शॉर्ट में आप बोल सकते हो IUCAA, ये एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जहां पर ये रिसर्च वगैरह का काम होता है, गैलेक्सी और स्पेस रिसर्च वगैरह काम होता है, आप इस तरह से समझ सकते हो। तो इनके पास एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है एस्ट्रोसेट। तो एस्ट्रोसेट को यूज करके इन्होंने एक गैलेक्सी के बारे में पता किया है जिसका नाम इन्होंने रखा है AUDFS01, ठीक है। और इसकी लोकेशन की बात करें तो जैसे आपसे ऑप्शन में ही बोला गया था कि इसकी लोकेशन हर्बल एक्सट्रीम डीप फील्ड के अंदर है, यानी कि मान लीजिए ये हमारी गैलेक्सी है तो हमारी गैलेक्सी से काफी दूर ये एक गैलेक्सी है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हो जैसे हमारी गैलेक्सी के अंदर ये सन है और बाकी अदर प्लानेट है, खूब सारे प्लानेट हैं, टोटल 8 प्लानेट है हमारे गैलेक्सी के अंदर। उसी तरह ये दूसरी गैलेक्सी है, यहाँ पे भी प्लानेट और बाकी चीजें होंगी। और इसके डिस्टेंस की बात करें, जैसे आपसे बोला गया कि डीप फील्ड में, डीप फील्ड का मतलब ये है कि इसकी अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं तो ये बोला जा रहा है कि 9.3 बिलियन लाइट ईयर अवे फ्रॉम द अर्थ, यानी कि हमारा जो अर्थ प्लैनेट है हमारे प्लैनेट से ये 9.3 बिलियन लाइट ईयर का मतलब ये होता है कि 1 ईयर के अंदर लाइट ने, यानी कि सन से जो लाइट अर्थ पर पहुंचती है तो टाइम लेती है, ठीक है। उसी तरह ट्रेवल करने में जो लाइट है 1 ईयर के अंदर जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं लाइट ईयर, ठीक है। तो आप ये बोल सकते हो 9.3 बिलियन लाइट ईयर, यानी कि एक लाइट जो है, लाइट ईयर का मतलब है 1 साल के अंदर जितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है लाइट, उतना ही डिस्टेंस आप बोल सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हो कि 9.3 बिलियन लाइट ईयर अवे है हमारे अर्थ से ये गैलेक्सी। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो गया वो सी हो गया, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपसे कुछ स्पेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं पहले और समझते हैं। विद रेफरेंस टू ड्राफ्ट गैलेक्सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो ड्राफ्ट गैलेक्सी के बारे में बताना है कि भी कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अच्छा, इस स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले आपके लिए एक छोटा क्वेश्चन ये रहने वाला है कि हमारे यूनिवर्स में, जैसे हमारी जो गैलेक्सी है, तो गैलेक्सी में पहले 9 प्लैनेट हुआ करते थे किसी टाइम पर, ठीक है। बाद में इसे 9 से कम करके इसे 8 प्लैनेट में कन्वर्ट कर दिया। इट मींस एक प्लैनेट ऐसा था जिसे प्लैनेट का दर्जा, स्टेटस रिमूव कर दिया गया, अब उसे ड्राफ्ट प्लैनेट भी बोला जाता है। यानी कि ड्राफ्ट प्लैनेट किसे बोला जाता है, ये आपको आंसर करना है। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। उसी तरह ड्राफ्ट गैलेक्सी भी होती है, यानी कि जो साइज में कम हो, ठीक है, और भी जितनी भी एक प्रॉपर गैलेक्सी की जो भी फीचर होती है उस फीचर में कहीं ना कहीं उनमें कुछ कमी होती है, जिस वजह से उसे गैलेक्सी ना बोल करके ड्राफ्ट गैलेक्सी भी बोला जाता है। अब आपके पास इस ड्राफ्ट गैलेक्सी के रिगार्डिंग में ये फर्स्ट स्टेटमेंट है और नीचे सेकंड स्टेटमेंट है, और आपसे पूछा जा रहा है कि चूज करना है आपको करेक्ट ऑप्शन इन कोड्स को ध्यान में रखते हुए। चलिए पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। ड्राफ्ट गैलेक्सी आर मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स के अंदर सबसे ज्यादा जो गैलेक्सी होती है वो ड्राफ्ट गैलेक्सी टाइप ऑफ गैलेक्सी है। और सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें आपसे बोला जा रहा है दे आर डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, इनको ढूंढना बड़ा मुश्किल है ड्यू टू द लो इम्यूनिसिटी, लो मास एंड लो साइज, यानी कि इनके साइज के कम होने की वजह से, इनके मास की कम होने से, इम्यूनोसिटी की कमी होने की वजह से इनको सर्च करना, यानी इनके बारे में पता लगाना थोड़ा मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि ये इजीली डिस्कवर नहीं हो पाती है। तो ये दो स्टेटमेंट आपको दे दिए गए हैं ड्राफ्ट गैलेक्सी के बारे में। अब आपको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, और ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग बोथ 1 एंड 2 दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर 1 नॉट 2, इट मींस दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, यानी कि बोना आकाश गंगा आप एक तरह से बोल सकते हो, उसके बारे में आपको बताना है कि सही आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है अगेन सी ऑप्शन सही है आपका, यानी कि बोथ 1 एंड 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है हमारे यहाँ। इस तरह की जो गैलेक्सी होती है बहुत ही टीनी साइज होती है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये जो गैलेक्सी है ड्राफ्ट गैलेक्सी होती है तो बहुत स्मॉल साइज में होती है। समझने के लिए मैं आपको बता सकता हूं कि जैसे हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उससे 100 टाइम्स स्मॉलर है, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि ये जो हमारी जितनी भी गैलेक्सी का साइज है उसका 100 स्मॉलर है ये ड्राफ्ट गैलेक्सी। यानी कि मान लीजिए ये बड़ा साइज अगर हमारी गैलेक्सी का है
तो ये बिल्कुल छोटा सा साइज होगा ड्वार्फ गैलेक्सी का, ठीक है, बहुत छोटा साइज में होता है और इस वजह से इनको ढूंढना भी बड़ा मुश्किल होता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं लो ल्यूमिनोसिटी की वजह से, लो मास की वजह से और लो साइज की वजह से इस तरह की जो ड्वार्फ गैलेक्सी है इनको डिफिकल्ट हो जाता है डिटेक्ट करना या इनके बारे में पता लगाना। यानी कि आप ये बोल सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो करेक्ट आंसर जो हमारा हो गया ऑप्शन सी हो गया। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू टाइप 054 इन द न्यूज रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट आर करेक्ट। आप ये मान के चल सकते हैं कि भाई ये कोई टाइप है 054, ये भी किसी वजह से न्यूज में थी। अब ये न्यूज में होने की वजह क्या है ये आपको बताना है। तो 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना है करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये है कि टाइप 051 जो है इट इज द इंडियन नेवीज एग्जिस्टिंग तलवार क्लास ऑफ फ्रिगेट्स। यानी कि हमारी कंट्री के अंदर जो नेवी के पास भी स्पेस नहीं, ये जो आप शिपयार्ड होते हैं, शिपयार्ड जो फाइटर शिपयार्ड होते हैं, उसी तरह ये फ्रिगेट्स है हमारी इंडियन नेवी का, जिसे आप कैटेगरी के अंदर अगर हम डालें तो ये तलवार क्लास कैटेगरी के अंदर आते हैं। दूसरा आपसे बोला जा रहा है ऑप्शन बी के अंदर इट इज द क्लास ऑफ चाइनीज मल्टी रोल फ्रिगेट्स। यानी कि ये चाइना के जो नेवी है उस नेवी के पास एक तरह से ये फाइटर शिपयार्ड है, ये बोला जा रहा है ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग आपसे बोला जा रहा है इट इज द न्यू वर्जन ऑफ इंडो इजराइल नेवी वॉरशिप। यानी कि इंडिया और इजराइल मिलकर के, इन दोनों कंट्री ने मिलकर के एक तरह से फाइटर शिपयार्ड क्रिएट किया गया वॉरशिप के लिए, लड़ाई वगैरह करने के लिए इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो ये एक तरह से इन्वेंशन है इंडिया और रशिया का स्पेस यार्ड, यानी कि नेवल वॉरशिप है, ये आपसे बोला जा रहा है ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है इट इज द रशियास मॉडर्न एंटी सबमरीन न्यूक्लियर वॉरशिप। यानी कि ये जो टाइप 054 है ये एक तरह से सबमरीन है जो कि एंटी न्यूक्लियर वॉरशिप है। यानी कि न्यूक्लियर वेपन का भी अगर इसमें अटैक हो जाए तो भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इसमें प्रोटेक्शन सिस्टम अच्छा बनाया गया है और ये रशिया का एक तरह से एंटी सबमरीन न्यूक्लियर वॉरशिप आप बोल सकते हो। तो ये 4 ऑप्शन आपके हो गए। आपको ये बताना है कि कौन सी कंट्री से बिलोंग करती है ये टाइप 054, ठीक है। 4 ऑप्शन आपके पास ये थे। अब आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर आपका बी है। बी का मतलब ये है कि ये जो टाइप 054 फ्रिगेट्स है ये बिलोंग करती है चाइना से। यानी कि चाइना का एक तरह से आप कह सकते हो ये मल्टी रोल फ्रिगेट्स है जो कि फाइट वगैरह करने के लिए, इस नेवल फील्ड पर फाइट वाइट करने के लिए इसे यूज किया जाता है। और चाइना ने इस तरह का जो ये शिपयार्ड जो डेवलप किया था 2007 के अंदर डेवलप किया हुआ था। अब न्यूज में होने की वजह यह है कि चाइना ने इस तरह का शिपयार्ड डेवलप किया है पाकिस्तान के लिए, ठीक है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि पाकिस्तान के लिए इन्होंने ये डेवलप करके उनको बना के दिया है जिसका नाम है टाइप 054 क्लास फ्रिगेट्स, ठीक है। अगर हम अपनी कंट्री से इसे कंपैरिजन करें तो हमारी कंट्री ने जो रशिया से परचेज किया था तलवार क्लास फ्रिगेट्स उसके जैसा ही है, यानी कि उसके साइज, उसके लेवल का, उस टाइप का या उस जैसा दिखने वाला ही ये एक तरह से, यानी कि उसके कंपैरिजन वाला ही ये फ्रिगेट्स है, आप ये बोल सकते हो। जिसका पिक्चर आप ये देख सकते हो कुछ इस तरह का ये दिखता है जो कि पानी वगैरह में नेवल अगर वॉर होती है तो वहां पर इसे यूज किया जा सकता है, ये आप बोल सकते हो। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो गया। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाउंडिंग मेंबर ऑफ द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि इंस्टीट्यूशन के बारे में पूछा जा रहा है जिसका नाम है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी कि एआई फील्ड का ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसके रिगार्डिंग में आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भाई इनमें से कौन सी कंट्री है जो इसके फाउंडर मेंबर हैं, ठीक है। तो ये है आपका 4 जो कंट्री के नाम कुछ इस तरह से है। फर्स्ट है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड जर्मनी, थर्ड कनाडा एंड फोर्थ इंडिया। तो ये 4 कंट्री के आपको नाम दे दिए गए हैं, आपको इसके फाउंडर मेंबर आइडेंटिफाई करने हैं इसके अंदर से कौन कौन से हैं। तो करेक्ट आंसर जो भी है आपके हिसाब से उसे चूज करिए। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि चारों ही कंट्री बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें जीपीएआई के बारे में, जीपीएआई का मतलब यहां पे ये हो गया ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसके रिगार्डिंग में आपको बताना है फाउंडर मेंबर कौन कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन आपको आई होप समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी है। डी का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ये चारों ही ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है। चारों ही कंट्री बिलोंग करती है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसे आप शॉर्ट में बोल सकते हो GPAI, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है जो कि ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड के अंदर। बाकी और भी फाउंडर मेंबर कौन कौन है ये आप यहां से देख सकते हैं कौन कौन है। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इटली, जापान, कोरिया। रिपब्लिक ऑफ कोरिया का मतलब आपको समझना है कि साउथ कोरिया की बात हो रही है, ठीक है। मैक्सिको, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, सोमालिया, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ये कुछ कंट्री है जो कि इसके फाउंडिंग मेंबर है। और इंडिया भी उनमें से एक है जो कि काम करती है इंटरनेशनल लेवल पर ह्यूमन राइट और इंक्लूसिव डाइवर्सिटी, इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ जैसी फील्ड के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को किस तरह से यूज कर सकते हैं उसके रिगार्डिंग में इंस्टीट्यूशन काम करती है। तो करेक्ट आंसर जो आपका हो गया ऑप्शन डी हो गया। आज आपके लिए जो क्वेश्चन होने वाला है ये बताना है आपको कि ये सेम इंस्टीट्यूशन यानी कि GPAI के बारे में बताना है कि इस इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश्ड कब किया गया था, ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है ये आपने बताना है। हेडक्वार्टर के अलावा आपको ये भी बताना है इसका हेड कौन है, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन मैं जो आपसे पूछ रहा हूं इसके आंसर आपको करना है। यानी कि इस इंस्टीट्यूशन को स्टैब्लिश्ड कब किया गया था वो ईयर आपने बताना है। उसके बाद आपको इसका हेड बताना है और इसका हेडक्वार्टर इंस्टीट्यूशन का कहां पर है इसके रिगार्डिंग में आपको आंसर करना है। तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड में शेयर करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पे। पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी रिवीजन के लिए आप ये जो वीडियो स्क्रीन पे आपकी आ रही है आप इनको देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में भी कुछ लिंक है सोशल मीडिया को ज्वाइन करने का, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने का, आप ज्वाइन कर सकते हैं।